जय श्री राम। हाँ, ये सही नहीं किया तुमने डिम्पल यादव। वीडियो कॉल हो रही है डिम्पल यादव से साले। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। आपने कैसे देखा कि मैनपुरी में यादव समाज को जाति सूचक गालियां दी गईं और किस तरह से राम का नाम लेकर के राम का नाम बदनाम किया गया, लेकिन प्रशासन शासन पूरी तरह से खामोश है। आखिर वो खामोश क्यों न रहे? क्योंकि राम राज्य है। क्या आपका यही राम राज्य है? यही योगी का शासन है? अब समाजवादी पार्टी भी मोहन यादव से पूछ रही है कि क्या आप इसी सम्मान के लिए बीजेपी में गए थे कि आपके समाज को जाति सूचक गालियां दी जाएं और आप एक ट्वीट भी ना कर पाएं? क्या इसी सम्मान को पाने के लिए आप गए थे? देखिए कि बीजेपी के वालों के लिए आपके पास आपके समाज के लोगों के लिए कैसी उसकी धारणा है। वो जाति सूचक गालियां दे रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी अपने पुराने अंदाज में फिर से सभाओं में लोगों को बुलाना शुरू करते हैं और वो किसी युवक को बुलाते हैं, पिंकू कुमार को। वो जो सरकार है उसकी पोल खोल देते हैं गरीबी पर, नौकरी पर। किस तरह से उसकी नौकरी लग चुकी थी लेकिन वो नौकरी नहीं मिली और उसके माँ के गहने भी नहीं बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करते हैं। उस युवा ने बताया कि उसकी माँ के गहने तो बचे ही नहीं उसकी पढ़ाई में, लेकिन नौकरी न लगने की वजह से उसकी शादी ठीक हो चुकी थी, उसके बाद शादी भी टूट गई। तो राहुल गांधी ने उसकी शादी में आने का वादा किया और कहा कि आपकी नौकरी भी मिलेगी और नौकरी के बाद आपकी शादी भी होगी। उस शादी में क्या राहुल गांधी जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा एक आम युवा के घर पर। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में पक्का। मैं वही जो भाई लोग बता रहे हैं, 1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं। वही ट्रेन पकड़ के वहाँ भी टीटी भी घुसा मार रहा है, ट्रेन में जगह भी नहीं मिल रही है। बाथरूम के गेट पे सो के जाते हैं आते हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत हम लोग का नसीब ही कहा है सब। बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अधिक कर लेगा। राहुल सर अब हम लोग को कुछ करे, हम लोग बहुत दर दर की ठोकरे गांव घर से हम लोग को शादी भी हुआ, माँ का भी गहना नहीं बचा पाए और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है, तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा न पत्नी को हम अब मंगलसूत्र पहना पाए हैं। वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से का। आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें आप लोग से यही। नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मिशन आपका कर देंगे। अब जैम हो रहे हैं आपकी शादी में हो जाएगी। और आप देखिए किस तरह से जब गोदी मीडिया खामोश हो चुका है, लोगों से सवाल नहीं पूछ सकता है, उस दौर में नेहा सिंह राठौर जैसे लोग एक्टिव हो चुके हैं और अपनी नागरिकता का धर्म निभा रहे हैं। उन्होंने नड्डा जी से पूछा कि आपको कैसे पता कि 300 आतंकी घुसने वाले हैं, आप किस सुरक्षा एजेंसी के हेड हैं? तो अब ये आप समझिए कि कैसे 400 पार के नारा अब कन्वर्ट हो चुका है 300 लोगों को आने से रोकने से। आखिर ये आतंकी किसको कह रहे हैं आप, ये बात भी समझिए। अगर ये सवाल मीडिया पूछ ले तो नड्डा जी जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मीडिया तो नतमस्तक हो चुका है, चरण चुंबन कर रहा है सत्ता के आगे इस तरह से झुक चुका है कि वो नड्डा जी से भी सवाल नहीं पूछ सकता। जब उन्होंने 300 आतंकियों का नाम ले लिया है, या तो वो बताएं कि आखिर 300 आतंकी कौन है, किन आतंकियों की बात कर रहे हैं, या फिर वो इन नेताओं की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 400 सीट तो आने वाली है नहीं और उन्हें पता चल गया है, वो भांप चुके हैं कि 300 के पार ये इंडिया गठबंधन चाह रहा है। ये किस आधार पर चीज़ें साथियों बदल रही हैं आप देख रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखिए, जब मीडिया खामोश है तो देश के नागरिक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यही नागरिकता बोध होता है, नई किसी आधार पर नागरिक अपने को खड़ा करते हैं। यही लोकतंत्र होता है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जब इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो अंत में आप एक बात और देखिए, अंत थोड़ा सा सुखद होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि किस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही, तब भी इस व्यक्ति ने कैसे पूरी तरीके से इसको समझा करके बता दिया कि आप जाइए जामा मस्जिद, वहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेंगे। आप जाइए सिडनी बाबा के दरबार में, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे मुसलमान भी मिलेंगे। आप जाइए अजमेर, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे मुसलमान भी मिलेंगे। आप किसी भी दरगाह पर जाइए, वहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेंगे मुसलमान भी मिलेंगे। आप कहीं पर भी जाइए, सब एक साथ मिलेंगे। ये तो ज़मीन पर हम हो गए, लेकिन प्रकृति ने भी हमको अलग नहीं किया।
अलग कौन करता है? सत्ता पर बैठे लोग और अपनी सत्ता को बचाने वाले लोग। ये नेता हमको अलग करते हैं, जनता को अलग करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। उन्होंने साफ कहा, देखिए किस तरह से रमजान होती तो नवरात्र भी आ जाता है, रमजान में होली भी आ जाती है। जब प्रकृति हमें अलग नहीं कर रही है तो ये सत्ता में बैठे लोग क्यों अलग करते हैं? और अगर आप अलग होना चाहते हैं धर्म के आधार पे तो ये आप फंस रहे हैं, ये खतरे की घंटी है, आप इससे संभल जाइए। किस तरह से उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में इसको बताया, ये आप देखिए और समझिए। जामा मस्जिद है पड़ोस में, सनातन की बात करता हूँ, जितने मुस्लिम जाते हैं उतने हिंदू भी जाते हैं उसके वहाँ पे। जामा मस्जिद को देख के आते हैं, पर्यटक उतने भी वहाँ पहुंचते हैं। जितने पर्यटक ताजमहल में पहुंचते हैं हिंदू, उतने मुसलमान भी पहुंचते हैं। जितनी शिरडी साईं बाबा पे हिंदू जाती है कम्युनिटी, उतनी मुसलमान भी जाती है। भाई साहब इस चीज को आप ये मत सोचो, ये नीचे के लोगों ने बनाया हुआ है। मैं तो सबसे बड़ी एक बात कहता हूँ भाई साहब, जब प्रकृति ही विभेद नहीं करती, जब रमजान शुरू हुए बीच में हमारी होली पड़ी है नहीं पड़ी, जब हमारे नवरात्रे शुरू हुए बीच में अभी ईद होके गई है नहीं गई, प्रकृति खुद कहती है भाई मिलजुल के रहो, मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। इधर नवरात्र शुरू हुए, इधर ईद आ गई, बोलो प्रकृति अलग कर रही है क्या? नहीं कर रही। अलग कौन करते हैं? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। और कम से कम मैं तो अपने आप को इस बात का दोषी नहीं मानता, आप जैसे लोग। सनातन खतरे में, सनातन खतरे में, प्रकृति खुद कह रही है मिलजुल के रहो। खतरे में कौन आता है? खतरे में 40 साल से जो ठेकेदार बनी बैठी है ना बीजेपी, इसकी कुर्सी खतरे में आती है। सनातन इसका खतरे में नजर आता है, उसे अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है, तभी वो हर बार राम मंदिर को आगे करके वोट मांगती है। एक बार अगर वो अपने विकास के नाम पे वोट मांग के दिखा दे, बात है। मैं आमिर खान, आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज।